नमस्ते और स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल के बारे में जो इतिहास के सबसे पुराने और गहरे प्रश्नों में से एक है कि जो कुछ हम देख रहे हैं, छू रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, क्या वही सच्चाई है या सच्चाई कुछ और है जो हमारी समझ से परे है। ये सवाल हमें ले जाता है कैसे महान दार्शनिक के विचारों तक, जिन्होंने सोच और माया के इस राज को समझने के लिए एक अद्भुत थ्योरी दी, द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्लेटो की, जिन्होंने ये कहा था कि चीज़ें हम देखते हैं वो सिर्फ एक प्रतीक है, एक अधूरी तस्वीर। इस पॉडकास्ट में हम प्लेटो की जीवन और उनके विचारों की गहराइयों तक जाएंगे। तो अगर आप यथार्थ और सच्चाई के असली रूप को समझना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सफ़र आपकी सोच को एक नई दिशा दे सकता है। प्लेटो का जन्म 427 BCE के आसपास एथेंस, ग्रीक में एक एरिस्टोक्रेटिक परिवार में हुआ था। उनका जीवन पहले राजनीति की ओर जाने वाला था, लेकिन उनके गुरु सोक्रेटिस की हत्या ने उन्हें गहरी प्रभावित किया। सोक्रेटिस की मौत ने प्लेटो को इस बात का एहसास दिलाया कि दुनिया में सच्चाई और न्याय का समर्थन करना ज़्यादा ज़रूरी है। इस कारण प्लेटो ने दर्शन शास्त्र को अपनाया और अपने विचारों के जरिए एक नए दौर की शुरुआत की। प्लेटो ने एथेंस में एकेडमी की स्थापना की, जो पश्चिमी संस्कृति के प्रथम विद्यापीठों में से एक माना जाता है। यहाँ उन्होंने अपने विद्यार्थी जैसे अरिस्टोटल को शिक्षा दी और अपने विचार लिखित रूप में दर्शाए। प्लेटो के प्रमुख रचनाएं डायलॉग के रूप में हैं, जिसमें उनके गुरु सोक्रेटिस मुख्य पात्र होते हैं। अब बात करते हैं प्लेटो की फिलॉसफी के बारे में। प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म एक ऐसा कल्पना है जो समझाता है कि ये संसार जिसे हम देखते हैं और अनुभव करते हैं, असल में एक इल्यूजरी या इम्परफेक्ट संसार है। हर वस्तु का एक परफेक्ट और आइडियल रूप है जो एक अलग और आध्यात्मिक जगत में स्थित है। इस थियरी के मुताबिक हर वस्तु या विचार का एक आइडियल रूप होता है जो अमर और निश्चित है। जैसे एक कुर्सी की बात करें तो ये दुनिया में जितनी भी कुर्सियाँ हैं वो सब उस एक परफेक्ट कुर्सी का रूप की इम्परफेक्ट नकल है। प्लेटो इसे फॉर्म्स या आइडियाज़ कहते हैं और ये हर चीज़ के असली और अमर रूप है। ये फॉर्म एक ऐसी जगत में स्थित है जिसे प्लेटो रियल्म ऑफ फॉर्म्स कहते हैं। इस जगत में हर फॉर्म परफेक्ट है, बिना किसी त्रुटि के। हर चीज़ जो हमारे आसपास है उस असली फॉर्म का सिर्फ एक इम्परफेक्ट कॉपी है। जैसे अगर हम सुंदरता की बात करें तो दुनिया में जो भी चीज़ें सुंदर लगती हैं वो सिर्फ फॉर्म ऑफ ब्यूटी की इम्परफेक्ट नकल है। प्लेटो कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का एक आइडियल फॉर्म है और जो कुछ हम देखते हैं वो बस उनका शैडो है। ये फॉर्म्स सिर्फ रीजंस और ज्ञान के माध्यम से समझे जा सकते हैं, क्योंकि ये आँखों से दिखाई नहीं देते। प्लेटो का मानना था कि एक व्यक्ति का ज्ञान का सफ़र एक प्रक्रिया है जो वो सेंस्ड रियलिटी से फॉर्म की रियलिटी तक पहुंचता है। इस सफ़र को प्लेटो ने अपने एक प्राचीन उदाहरण से समझाया है, जिसे हम डिवाइडेड लाइन कहते हैं। प्लेटो के डिवाइडेड लाइन में उन्होंने ज्ञान के 4 स्तरों के बारे में वर्णन किया है। इमेजिनेशन यानी कल्पना, जिसमें लोग इल्यूजन या शैडो को सच्चाई समझते हैं। दूसरा है बिलीफ्स यानी आस्था, जिसमें लोग फिजिकल ऑब्जेक्ट को रियलिटी के रूप में मानते हैं। तीसरा है थिंकिंग यानी सोच, जिसमें लोग फॉर्म के बारे में तर्क करते हैं और उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। और चौथा है अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, जिसमें लोग फॉर्म ऑफ द गॉड को देखते हैं और असली सच्चाई को समझते हैं। ये 4 स्टेजेस समझाते हैं कि किस तरह इंसान अपनी सोच और समझ के माध्यम से असली फॉर्म तक पहुंच सकता है।
प्लेटो के नज़रिए में ये सफ़र सिर्फ फिलोसोफर या थिंकर्स कर सकते हैं, क्योंकि उनमें सच्चाई को खोजने की इच्छा और समर्थन होता है। प्लेटो की थियरी में सबसे ऊपर का फॉर्म है जिसे वो फॉर्म ऑफ द गॉड कहते हैं। प्लेटो का मानना था कि ये फॉर्म एक प्रकार का मूल है जहाँ से हर चीज़ अपने होने का अस्तित्व प्राप्त करती है। वो कहते हैं कि जैसे सूरज प्रकाश का स्रोत है और दुनिया को देखने योग्य बनाता है, वैसे ही फॉर्म ऑफ द गॉड ज्ञान और सच्चाई का स्रोत है जो दुनिया की हर फॉर्म को अर्थ और अस्तित्व देता है। प्लेटो के विचार से ये सीख मिलती है कि जीवन में सिर्फ दिखाई देने वाली चीज़ें तक सीमित रहना इंसान को उसके असली पोटेंशियल तक नहीं ले जाता। हमारे हर चीज़ के असली अर्थ या फॉर्म को समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्लेटो ने अपनी आइडियल सोसाइटी के लिए भी फॉर्म का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि एक परफेक्ट समाज तभी बनेगा जब इस समाज के नेता फिलोसोफर किंग होंगे, वो व्यक्ति जो फॉर्म का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और जो फॉर्म ऑफ द गॉड को समझते हैं। आज के समय में प्लेटो की थियरी ऑफ फॉर्म एक दार्शनिक चिंता से ज़्यादा एक प्रक्रिया बन गई है जो विज्ञान, कला और मोरालिटी को समझाने में मदद करती है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एथिक्स और कॉस्मोलॉजी के क्षेत्रों में फॉर्म के विचार एक ब्लूप्रिंट के रूप में समझा जा सकता है। प्लेटो के विचार हमें ये याद दिलाते हैं कि दुनिया की हर चीज़ के पीछे एक मूल सच्चाई होती है और हमें उस तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। फॉर्म की खोज सिर्फ दार्शनिक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति के जीवन को ऊंची सोच और सच्चाई की ओर ले जाने का माध्यम है। प्लेटो हमें सिखाते हैं कि असली सच्चाई का सफ़र कठिन है, लेकिन वही सफ़र ज़िंदगी का असली मकसद है। यहाँ पर हम प्लेटो की एलॉगरी ऑफ द केव थियरी को समझना बहुत ज़रूरी है। एलॉगरी ऑफ केव एक गहरा और प्रभावित करने वाला उदाहरण है जो कि द थियरी ऑफ फॉर्म को समझने के लिए यूज किया गया है। अपनी थियरी को समझाने के लिए प्लेटो ने एक प्राचीन कहानी का उपयोग किया जिसे हम एलॉगरी ऑफ द केव कहते हैं। इस कहानी में प्लेटो एक गुफा का वर्णन करते हैं जिसमें कुछ लोग बंधक हैं। ये लोग अपने पूरे जीवन सिर्फ गुफा के दीवार पर छाया देखते हैं और उसी को सच्चाई समझते हैं, लेकिन जब उनमें से एक व्यक्ति गुफा के बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि असली दुनिया तो बाहर है, जो रोशनी से भरी हुई है। इस कहानी के माध्यम से प्लेटो समझाते हैं कि हम सब अपने जीवन में उन्हीं बंदी व्यक्तियों की तरह हैं जो इल्यूजन में जीते हैं। सत्य को देखने के लिए हमें ज्ञान और तर्क की रोशनी को समर्थन लेना होगा। ये हमें ये सिखाते हैं कि सच्चाई सिर्फ हमारे सामने नहीं होती, बल्कि एक गहरी तलाश और समझ की मांग करती है। तो दोस्तों, ये था प्लेटो और उनकी थियरी ऑफ फॉर्म का सफ़र जो हमें सच्चाई और यथार्थ के नए पहलू दिखाती है। प्लेटो के विचार ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि जो हम देखते हैं वो क्या सच है या सिर्फ एक छाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम कभी असली सच्चाई को देख पाएंगे? क्या हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ इन फॉर्म तक पहुंचना है या कुछ और? अगर ये दुनिया एक छाया है तो असली रूप कैसा होगा? आपका क्या विचार है? अपने जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आगे हम और भी रोचक और सोचने पर मजबूर करने वाले टॉपिक्स लेकर आएंगे। अगली बार एक नए विचार के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सोचते रहिए और समझने की कोशिश करते रहिए। धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।